मनुष्य का जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह उसकी अंतःस्थिति, उसके विचार और उसकी भावनात्मक आवृत्ति का परिणाम है। जब हम अपने जीवन को गहराई से देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे भीतर की अवस्था से जुड़ा हुआ है। इसी सत्य को समझने के लिए हमें अपने जीवन की शुरुआत कृतज्ञता से करनी चाहिए। कृतज्ञता केवल इतना नहीं है कि हम किसी चीज के लिए धन्यवाद कह दें। कृतज्ञता एक मानसिक अभ्यास है, एक ऐसी आदत जो मन को अभाव से हटाकर समृद्धि की ओर मोड़ देती है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन यह लिखता है कि वह किन बातों के लिए आभारी है, तो उसका मन बार बार सकारात्मक अनुभवों की ओर लौटता है। इससे मस्तिष्क का पुनर्गठन होता है। मन धीरे धीरे यह सीखने लगता है कि जीवन में जो नहीं है उस पर नहीं, बल्कि जो है उसी पर ध्यान देना है। यही अभ्यास मन को कमी की सोच से बाहर निकालकर पूर्णता की अवस्था में ले आता है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है दूसरों के प्रति आभार प्रकट करना। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो केवल शब्द नहीं कहते, हम ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। इससे संबंधों में मधुरता आती है, विश्वास बढ़ता है और व्यक्ति स्वयं को एक बड़े सामूहिक प्रवाह का हिस्सा अनुभव करता है। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास मस्तिष्क को इस प्रकार ढाल देता है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी अवसर और आशीर्वाद देखने लगता है। कृतज्ञता के बाद आता है सकारात्मक पुष्टि का चरण। पुष्टि वे वाक्य हैं जो हम अपने मन को बार बार सुनाते हैं। मन यह नहीं जानता कि आप सत्य बोल रहे हैं या केवल अभ्यास कर रहे हैं। मन केवल दोहराव को पहचानता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से सकारात्मक वाक्य दोहराता है, तो वे वाक्य उसके विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं। ये पुष्टि पुरानी सीमित मान्यताओं को धीरे धीरे हटाकर नई सशक्त धारणाएं स्थापित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति समृद्धि चाहता है और वह बार बार कहता है, मैं समृद्ध हूं और सहज रूप से धन को आकर्षित करता हूं, तो यह वाक्य उसके अवचेतन मन को उसी वास्तविकता के अनुरूप ढालने लगता है। लेकिन यहां कुछ बातें अत्यंत आवश्यक हैं। पुष्टि हमेशा वर्तमान काल में हो, स्पष्ट हो, सकारात्मक हो और नियमित रूप से दोहराई जाए। निरंतरता ही विश्वास को जन्म देती है। जब कृतज्ञता और सकारात्मक पुष्टि एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, तो वे अत्यंत शक्तिशाली संयोजन बन जाती हैं। अब इस अभ्यास को बहुत ध्यान से समझिए। दर्पण अभ्यास, मिरर प्रैक्टिस। किसी शांत समय में दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। दर्पण में अपने चेहरे को नहीं, सीधे अपनी आंखों में देखिए। अब धीरे धीरे स्पष्ट आवाज में अपने आप से कहिए, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। फिर कहिए, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं। इसके बाद कहिए, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं। शुरुआत में मन असहज हो सकता है, लेकिन यही असहजता इस बात का संकेत है कि भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। इस अभ्यास को प्रतिदिन कुछ मिनट करें। धीरे धीरे भीतरी संवाद बदलने लगेगा और जब भीतरी संवाद बदलता है तो बाहरी जीवन अपने आप बदलने लगता है। जब कृतज्ञता और पुष्टि दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो व्यक्ति की ऊर्जा आवृत्ति स्वतः ऊंची होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभव, बेहतर संबंध और नए अवसर अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। यह केवल अच्छा महसूस करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि सजग सृजन का एक शक्तिशाली साधन है। अब हम प्रवेश करते हैं और भी सूक्ष्म स्तर पर। यह ब्रह्मांड ध्यान और आवृत्ति पर कार्य करता है। जिस वस्तु पर हम बार बार ध्यान देते हैं, वह हमारे अनुभव में और अधिक प्रकट होने लगती है। जहां ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा बहती है। ब्रह्मांड हर समय हमसे संवाद कर रहा है, संकेतों के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से और अप्रत्याशित घटनाओं के माध्यम से। जब हम सजग रहते हैं तो उत्तर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होता है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता के मूल निर्माण खंड हैं। जिस प्रकार ईंटों से भवन बनता है, उसी प्रकार विचारों से जीवन बनता है। सकारात्मक कल्पना, आशावादी आंतरिक संवाद और हर स्थिति में संभावना देखना, यही वह मार्ग है जिससे जीवन रूपांतरित होता है।